नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी ख़ास पेशकश गाली की बोली, इसमें आपका स्वागत कहूं या एक जानकारी प्रधान कार्यक्रम है और उसी के साथ अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा मंच भी है। क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश अब सिर्फ अपनी संस्कृति, सभ्यता और पर्यटन के लिए ही नहीं, बल्कि एक रैंकिंग उसकी और है। और ये रैंकिंग अगर नेशन वाइड हम देखें तो हम करीब करीब आप कह सकते हैं कि टॉप 10 में है इस मामले में। मामला ऐसा है, सुन के अच्छा नहीं लगता। मामला ये है कि गाली जो देश में दी जाती है, अपशब्दों से भरी हुई गालियाँ, उसमें मध्य प्रदेश का करीब 8 से 10 के बीच में उसकी रैंकिंग, यानी टॉप 10 में आप कह सकते हैं। लेकिन ईश्वर न करे इस तरह का टॉप 10 मध्य प्रदेश के साथ जुड़े। मध्य प्रदेश का हर दूसरा व्यक्ति गाली देता है और इसमें महिलाएं और लड़कियां भी पीछे नहीं हैं, क्योंकि अब तो आप और हम देख रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म जो है वहाँ तो गालियाँ ऐसी धारा प्रवाह है और आधुनिकता की एक पहचान भी बन गई है। ख़ासतौर से महिलाओं या लड़कियों के लिए बात करें, मैं उस वर्ग की बात कर रहा हूँ, लड़कियों महिलाओं में जो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, वेल एजुकेटेड हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, एक ऐसा सर्वे है जो बहुत मन को छूता है और उस सर्वे ने ये बात रखी है सामने। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो सर्वे है, इसमें गाली देने के मामले में भोपाल टॉप पर है, शीर्ष पर है, ग्वालियर दूसरे तो इंदौर तीसरे नंबर पर है। राजनीति भी गाली से अछूती नहीं है। अभी आपने और हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को लेकर जिस तरह से अपशब्द कहे गए, वो बहुत ही पीड़ादायक, और बहुत खुद प्रधानमंत्री इस विषय को लेकर भावुक हुए। निश्चित तौर पर स्त्रियों को लेकर जो स्त्री सूचक गालियां हैं, उनकी संख्या सबसे अधिक है और ये पुरुषों की इस मानसिकता को लेकर भी ये बताता है कि पुरुष स्त्री को अभी भी कहीं ना कहीं एक अपनी धरोहर कह लें या अपने से नीचे इन्फीरियर मानने की बात कर लें, या फिर ये कहें कि जैसे कोई प्रोडक्ट होता है, कोई उत्पाद होता है, स्त्री वैसी ही है। या आप ये भी कह सकते हैं जैसे पुराने समय में दास प्रथा थी, तो आज भी गालियों का जो सबसे बड़ा प्रतिशत है वो स्त्रियों से जुड़ा हुआ है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि पितृत्व सूचक पिता से जुड़ी हुई गालियाँ हों, भाई से जुड़ी गालियाँ हों। अधिकतर गालियाँ जो हैं वो स्त्रियों से और महिलाओं से जुड़ी हैं। तो डॉटर्स फाउंडेशन जो हरियाणा का एक लीडिंग फाउंडेशन है, और हमारे साथ जो इसके फाउंडेशन के हेड हैं वो भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले हम आपको कुछ फिगर्स बता देते हैं। स्क्रीन पर आप देखिए कि किस तरह से क्या स्थितियां कहती हैं। 63% 63% पुरुष गालियां देते हैं, 28% महिलाएं। तो आप देख रहे हैं कि महिलाएं पीछे ज़रूर हैं, लेकिन प्रतिशत इतना भी कम नहीं है कि हम कह सकें कि महिलाएं गालियां नहीं देती हैं। 63% पुरुष हैं, 28% महिलाएं। और ये देखिए आप, टॉप 10 ज़िले हैं मध्य प्रदेश के, और ये मैं फिर कहूँगा कि ये कोई ऐसी रैंकिंग नहीं है कि हमारा सर ऊंचा कर दे। भोपाल 63% है, रीवा 52, रतलाम 52, ग्वालियर 58, इंदौर 56, शिवपुरी 55, आपकी स्क्रीन पे नरसिंहपुर 55, दमोह 53, सीहोर 53, सागर 52%। और देश में भी अगर बात करें तो गालियों की अगर हम बात करें तो सबसे, हमारे साथ सुनील जी तो जुड़ेंगे ही, जो फाउंडेशन को हेड करते हैं। दिल्ली टॉप पर है गालियां देने में, और देश का एक ऐसा राज्य आप सुन के चौंकेंगे जहां सबसे कम गालियां दी जाती हैं, वो जगह है कश्मीर, जहां 15% लोग हैं जो गालियां देते हैं। दिल्ली में ये फीसदी 80% से अधिक है। चलिए आपको ये भी बताने की कोशिश करते हैं कुछ और फिगर से कि क्या है इसका मनोविज्ञान, क्यों देते हैं लोग गालियां। अपमान की प्रतिक्रिया, दबदबे को दिखाना कि मैं बॉस हूँ,
दोस्तों में ये मजाक के लिए, कूल बनने के लिए, अरे डूड कूल है यार, गाली तो चलती है। गाली का इस्तेमाल अब आदत बन गया है। तो ये मनोविज्ञान है गाली के पीछे का। हालांकि मनोचिकित्सक भी ये कहते हैं कि गाली देने से एक रिलैक्सेशन होता है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है वो खत्म होता है। और कई बार दोस्तों के बीच में, लेकिन कुछ बड़े सवाल भी हैं। बड़े सवाल ये हैं कि क्या ये मस्ती है या मानसिकता की गिरावट है। और यहाँ हम स्पेशली बात कर रहे हैं स्त्रियों को लेकर जो गालियाँ दी जाती हैं। क्या गालीबाजी कूल एटीट्यूड का परिचायक बन रही है? गाली देना क्या नया स्टेटस सिंबल है? तो ये बड़े, चलिए हम पहले तो चलते हैं सेल्फी विद डॉटर्स फाउंडेशन के जो हमारे साथ जुड़े हैं सुनील जी, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका इस कार्यक्रम में। आप तक आवाज पहुंच रही है? जी नमस्कार सभी। जी बिल्कुल नमस्कार आप सभी को। थैंक यू सर। कैसे सुनील जी ये विचार मन में आया? क्या स्त्रियों को लेकर जो एक इंफीरियर आउटलुक भारत का ही नहीं, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में है, सेल्फी विद डॉटर्स, ये जो विचार आपके मन में था और गालियों को लेकर ये जो सर्वे आपने पूरे देश में किया, कहाँ से ये बात मन में आई? किस तरह से? क्या स्त्रियों के अपमान की जो प्रवृत्ति है इसी ने आपको प्रेरित किया? जी, मैं हरियाणा के जिंद जिले के बीबीपुर गांव का वर्ष 2010 से लेकर 15 तक सरपंच रहा हूं। जी। बेटी बचाओ जैसे अभियान का उद्गम भी मेरा ही गांव बीबीपुर रहा है। और हमने देश की पहली महिला हितैषी पंचायत वर्ष 2012 में तैयार की थी। उस समय हम लिंगानुपात सुधार पर कार्य करते थे, महिलाओं की खुशियों पर काम करते थे। जी। आहिस्ता आहिस्ता जब इस विषय पर लगातार कार्य करते रहे, क्योंकि हमारे गांव में एक ग्राम पंचायत करने का और ग्राम सभा करने का जो तरीका इजाद किया वो ये था कि आज वर्ष 2025 में भी आप बीबीपुर गांव में ग्राम सभा करेंगे तो वहां पर 500 से 600 महिलाएं ग्राम सभा में भागीदार बनने जरूर आ जाएंगी। ये आपको देश के किसी अन्य गांव में देखने को नहीं मिलेगा। जी। तो ये हमने जो टीम वर्क किया, गांव को महिला हितैषी गांव बनाया। वहां पर जब मैं सरपंच था तो एक दफा ऐसा हुआ कि गांव के जो मामले होते हैं वो सरपंच के पास आते ही हैं। तो दो पक्ष बैठे हुए थे और उन दो पक्षों में जब मेरे ही सामने आपस में कहासुनी हुई तो उन्होंने एक दूसरे को गालियां देनी शुरू कर दी, माँ बहन की गालियां देनी शुरू कर दी। जी। अब वो जब लड़ाई कर रहे थे वहां पर महिलाएं भी थी, तो उनको तो मान सम्मान इज्जत किसी भी चीज का ख्याल नहीं आ रहा था। लेकिन ये सुन के मेरी आंखें मतलब झुक गई कि मैं सरपंच होते हुए मेरे सामने ये घटना घट गई। जी। उसी दिन हमने निर्णय लिया और ग्राम पंचायत की ऑफिशियल प्रोसीडिंग रजिस्टर में रेजोल्यूशन डाला कि गांव में अगर कोई व्यक्ति गाली देगा तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। वाह जी। शुरुआती तौर पर लोगों ने मेरी इस बात को मजाक में तो लिया, लेकिन मेरे गांव में जो मेरी छवि थी वो इस प्रकार की थी कि जो मैं कहता था वो करता जरूर था। तो जब इस प्रकार की घटनाएं लोगों ने शुरुआत में मजे के लिए यूं शुरू किया कि वो मुझे गाली दे रहा है, तो मैंने कहा कि कोई भी एक दो व्यक्ति सबूत के तौर पर आप मेरे सामने लेके आए। तो हमने पंचायत की तरफ से जुर्माना लगाया। जी। हमने 26,500 रुपीज जो है गाली देने वालों पर जुर्माना लगा के वो वसूला भी और उसको सामाजिक कार्यों में खर्च भी किया। अब जो ये अभियान था, क्योंकि अब किताबों में जो हम पढ़ते हैं उसमें हमने क्या समझा कि घर जो है वो समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। तो जो अभियान शुरू किया हमने, उस अभियान का नाम है गाली बंद घर। गाली बंद घर रखा इस अभियान का नाम, गाली बंद और घर। इसको हमने जी इस अभियान को जब शुरू किया तो लोग सोच रहे थे कि इसका क्या ही असर पड़ेगा। देखिए मेरे सामने तो इतना असर है कि 2014 से आज हम 2025 में 11 साल हो गए हैं।
इन 11 साल में हमने ये जो सर्वे पूरे देश भर का हमने किया है, जी। जिसमें 55% भारतीय जो हैं गालियां देते हैं, ये निकल के आया है। और अभी आप सभी ने जाना कि मध्य प्रदेश जो जो पर्यटन के लिए जाना जाता है, जो अच्छी संस्कृति के लिए जाना जाता है, वहां बिल्कुल। की भी आधी आबादी एक प्रकार से गाली गलौज मैं करती लौटता हूं है। सुनील और जी। भोपाल जो कि आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे साथ साझा की हैं। हमारे एक साथी भी हैं, चूंकि भोपाल की बात है, मैं फिर डॉक्टर गार्गी पांडे जो मनोचिकित्सक हैं उनकी तरफ भी रुख करूंगा। सूरज शर्मा इस वक्त भोपाल की एक बड़ी आइकॉनिक जगह से हमारे साथ हैं। आपने जिक्र किया पर्यटन का सुनील जी, तो वो एक पर्यटन से जुड़ी हुई एक बहुत ही आइकॉनिक जगह है भोपाल की, लैकव्यू रेस्तरा है, वहाँ कुछ युवाओं के साथ मौजूद हैं। सूरज, 55% भारतीय गाली देते हैं और देश के प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर भी अपमानजनक गाली का प्रयोग बिहार में हुआ है। और फिर भोपाल के समीप एक ज़िले में, सीहोर में भी ये बात कथित रूप से सामने आई है कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने गाली दी है कांग्रेस को। आप किस तरह से युवाओं से बात करते हैं, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश में टॉप पर है गाली देने के मामले में? जी सूरज। राजधानी भोपाल की बात करें तो टाइगर कैपिटल इसको तमगा मिला हुआ है। जब भी लोग भोपाल आते हैं तो झीलों की नगरी से कहा जाता है, तो एक खूबसूरत एहसास यहाँ पर होता है। अलग ही यहाँ की तहजीब रही है, लेकिन जिस तरीके का अब जो नए रिकॉर्ड्स आए हैं उसमें कहीं न कहीं जो भोपाल को गालीबाज भोपाल कहा जा रहा है। तो मेरे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे बात भी करूंगा कि क्या लगता है, जिस तरीके से भोपाल की एक अलग पहचान थी और हम देख रहे हैं गालियों को लेकर, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की बात हो, अभी हाल ही में बीजेपी के विधायक ने भी कल गाली गलौज की है, ये जो तमगा भोपालियों को लग रहा है, युवा होने के नाते क्या कहेंगे? देखिए, आज के युवा को ये समझना चाहिए कि गाली देना बिल्कुल भी सही नहीं है। ना आज के युवा के लिए अच्छा है, ना पहले अच्छा था। कोई भी धर्म, कोई भी समाज हमें ये नहीं सिखाता कि हम गाली दें। और आने वाला जो युवा है वो आपको देख के इस नेगेटिविटी से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होगा, जिससे भोपाल की तहजीब के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है ये। लेकिन हम देखते हैं पहले जब गालियों का इस्तेमाल होता था आमतौर पर द्वेष के चलते, कभी कोई गुस्से में है, लड़ाई हो रही, लेकिन अब आजकल देखते हैं आप भी कहीं सफर करेंगे तो आसपास लोग हंसी मजाक कर रहे हैं तब भी गाली का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई फोन पे बात कर रहा है कैजुअली तब भी वो गाली देकर संबोधित कर रहा है। तो ये ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है आखिर? आज के युवा का ये कहना है कि इससे स्ट्रेस फ्री होता है इंसान, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, बस यही चीजें हैं। स्ट्रेस फ्री होता है क्या यूथ? स्ट्रेस का तो मुझे नहीं पता, बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हम वही बोलते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। तो आजकल अगर आप देखेंगे तो हर जगह हमारे सराउंडिंग में, जैसे सोशल मीडिया हुआ, नई नई जो वेब सीरीज़ आ रही हैं या फिर मीम्स जो बन रहे हैं, हर जगह हमको गालियाँ ही दिखती हैं। तो कहीं ना कहीं वो आजकल के लिए कूल बन चुका है। जैसे हमारी पहले बात हुई थी कि आजकल तो नेता लोग भी गालियाँ दे के बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें प्रेजेंट करते हैं, और वो लोग भी अगर गालियाँ दे के बात करेंगे, वो सब चीज़ें करेंगे, तो कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूथ की गलती है, वो तो वही वाली चीज़ है कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं हम वही बोल रहे हैं। तो ये एक कूल गाय भी हैं, आप देखिए उनके ड्रेसअप से आप समझ सकते हैं एकदम कूल लग रहे हैं। क्या लगता है कूल लगने के लिए गाली देना जरूरी है? इस तरीके से हम देख रहे हैं जो नया पैटर्न बन रहा है यूथ के। नहीं, मेरे को नहीं लगता कि कूल दिखने के लिए अपन को गाली देना जरूरी है, बल्कि गाली ये बता देती है कि आप कहाँ से आए हो, आपका नेचर क्या है। तो अगर मैं कंपैरिजन बिल्कुल जो भी गाली देता है मैं मान के चलता हूँ कि वो अपने घर में भी यही बोल रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण बात युवाओं की ये टीम कह रही है। सूरज, आप चर्चा जारी रखिएगा, कैमरे के सामने हम फिर लौटेंगे कुछ देर के बाद आपकी तरफ। डॉक्टर गार्गी पांडे काफ़ी देर से हमारे साथ हैं, फिर सुनील जी की तरफ मैं चलूँगा। सुनील जी, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ यहाँ से, और हम सभी प्रणाम कर रहे हैं कि आपने जो काम किया है वो अद्भुत है। और गाली बंद घर, ये बात तो मन को छू गई। निश्चित तौर पर हम सबको संकल्प करना चाहिए कि हमारे घर में अच्छी अच्छी बातों का गुंजन हो, अच्छी अच्छी बातें सुनाई दें, गूंजें। कम से कम ये गाली किसी भी रूप में, हिंदी, अंग्रेज़ी, जो भी मातृभाषा हो, ये बंद ही होना चाहिए। यही सर्वोत्तम उपाय है, सबसे बढ़िया चीज़ है। डॉक्टर गार्गी पांडे, ये दलील बड़ी दी जाती है कि आज का युवा बर्नआउट हो रहा है, उस पर बड़ा प्रेशर है। लड़कियों ने भी, लड़कों की संगत अब उनकी इस मायने में अधिक है कि अब आप देर रात तक लड़कों के साथ या अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ काम करती हैं। स्थितियां पहले जैसी 20-25 साल पहले के भारत की नहीं हैं।
तो ये शायद पुरुषों का ही दोष है जो स्त्रियों को भी ट्रांसफर हुआ है। लेकिन ये तनाव हटाने के लिए क्या गाली जरूरी है, या उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है, या ये सिर्फ एक मन का वहम है? मनोविज्ञान क्या कहता है इसको लेकर? देखिए, मनोविज्ञान की अगर मैं बात करूं तो हम कई बार वाकई में कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत तनाव में हैं और आपने जवाब नहीं दिया है किसी परिस्थितियों का, आपके साथ कुछ घटना हुई है, आप बहुत परेशान हुए, तो प्लीज एक कोने में जाकर 2-4 गालियां निकाल लीजिए, तो आप रिलैक्स और कूल फील करेंगी, मतलब फ्री फील करेंगी करके। बट ये हर जगह लागू नहीं होता है। और अभी की यूथ क्या कर रही है कि जैसे बार बार बात की जा रही है कूल दिखने की ना, तो लड़कियां भी यही कर रही हैं कि हमको तो अच्छा दिखना है, लड़कों से आगे बढ़ के रहना है, अब लड़के तो गाली देते हैं तो हमको भी देना है। साइकोलॉजी कहीं ये सपोर्ट नहीं करती कि अगर आप तनाव में हैं या किसी परेशानी में हैं तो आप गाली दीजिए। गाली देना बहुत बुरी बात है। और हमारी संस्कार और संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो कहीं पे ये नहीं है कि हम किसी को गाली देकर बात करें। और महिलाओं में मतलब अभी जो चलन है, ये मैं पिछले 5-6 सालों में देख रही थी, ऑब्जर्व किया मैंने बहुत सारी चीजों को, कि पुरुषों से ज्यादा गंदी गालियां महिलाएं देती हैं या लड़कियां देती हैं। और वाकई में ये उच्च घर की सभ्य महिलाएं हैं या बहुत ज्यादा हाई क्वालिफाइड जो गर्ल्स हैं या बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में स्टडीज कर रही हैं, यही बच्चियां या यही महिलाएं ही गालियों का ज्यादा उपयोग करती हैं। या हम देखते हैं स्लम एरिया की जो महिलाएं हैं वो इसमें भी आगे हैं। तो फिर मिडिल क्लास वाले रुक गए थे कि चलो भाई, वो उनके साथ में उनकी संस्कृति, उनकी परवरिश कहीं ना कहीं उनको संभाल रही थी। अब शायद ये बांध भी टूट गया है। अब ये हो गया कि चौतरफा गालियां चल रही हैं, राजनीतिक मंच से गालियां चल रही हैं, स्कूल कॉलेज में गाली चल रही है। आप मतलब सोशल मीडिया में आप एक छोटा सा बच्चा गाली देता है, उसको लाइक करने वाले मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो उसका देखा देखिए अब हर दूसरा बच्चा गाली दे के वीडियोस बना रहा है। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कि जितने भी वेब सीरीज आते हैं वहां पे पहले क्या होता था कि गालियों को कुछ हम साउंड नहीं सुनाई देता था गालियों का, अब वो क्या है खुल के गाली देते, तो वो कूल दिखाते। तो लड़कों में, यूथ में आ रहा है, वो कंज्यूम कर रहे हैं। वाकई में एक बात एक बच्चे ने भी कही थी कि हम जो देखते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, वही वापस देते हैं आपको। बिल्कुल ठीक कहा तो गार्गी जी सोसाइटी आपने, बिल्कुल ठीक कहा। और अगर सनातन की तरफ मैं लौटूं तो मुझे दो ही सनातन के जो बड़े नायक हैं, राम और कृष्ण, और दोनों बहुत विपरीत परिस्थितियों से उनका सामना हुआ। और प्रभु श्री राम को पूरे समरांगण में मैंने कभी नहीं किसी ग्रंथ में देखा कि उनके मुंह से अपने प्रतिद्वंदी को लेकर भी अपशब्द निकले हों। रावण कई बार संयम खोता है, राम की सेना के योद्धा भी कई बार संयम खोते हैं और उनके मुंह से अपशब्द निकलते हैं। और कृष्ण तो अपशब्द को बर्दाश्त न करने का भी संदेश देते हैं जब वो अपने ही क्लोज रिलेटिव की गर्दन जो है उतार कर सुदर्शन चक्र से ये कहते हैं कि 100 से अधिक गालियां नहीं सुन सकता हूं मैं। सुनील जी, गाली बंद घर, हमें इसका सब्स्टिट्यूट भी बताना होगा लोगों को, क्योंकि आप लोग इसको ये मानकर बैठे हुए हैं कि गाली नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। गाली तो जीवन का एक बड़ा अहम हिस्सा है। गाली नहीं दी तो क्या हमें उन्हें बताना होगा मेडिटेशन, ध्यान, योग, या अगर उनके मन में गुस्सा आए, क्योंकि बीच में मैंने कुछ ऐसे कैफ़ेज के बारे में सुना था, हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में भी खुला, कि अगर आप अपने बॉस से नाराज़ हैं, मदर फादर से नाराज़ हैं, तो इस कैफ़े में आके तोड़फोड़ कर सकते हैं और उसके बदले में आपको भुगतान करना होता था। आपको एक बेसबॉल का बैट दिया जाता था और आप जो चाहे क्रॉकरी और ये सब चीज़ें तोड़ सकते हैं वहाँ। जी, हमने एक गाली बंद घर करके एक चार्ट बनाया हुआ है। उस चार्ट में 6 महीने की एक्सरसाइज होती है और अनलर्न द लर्न का तरीका जो है, जो साइकोलॉजी होती है, उसको भी हम वर्कशॉप के माध्यम से सिखाते हैं। और बार बार बातचीत करने से गाली देने की प्रवृत्ति जो है वो ना के बराबर रह जाती है। मेरे पास हर स्टेट से बहुत सारे दोस्त हैं और मैं जब से इस अभियान को चला रहा हूँ जी, तो मेरा कोई दोस्त गाली नहीं देता है। हमने 60,000 घरों में जी 60,000 घरों में देश भर में गाली बंद घर का चार्ट लगाया है। कमाल, वाह। और उसमें हमने पाया है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इवन मेरी बेटी है नंदनी,
वो गाली मुक्त स्कूल करके वो 9th क्लास में पढ़ती है, वो गाली मुक्त स्कूल करके कैंपेन जो है अपने स्कूल में भी चलाती है। जी जी। उसको जी, मुझे सिखाना नहीं पड़ा कि उसको क्या करना है, जी। वो अपने तरीके से अपने अभियान को चलाती है। तो देखिए, घर के अंदर जब कोई चार्ट लगता है, हमारे तो घर स्कूल दोनों जगह हम चार्ट लगाते हैं, उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं एक दूसरे का नाम लिखते हैं कि किसने एक दिन में कितनी गालियां दी। शुरुआत में हंसी मजाक से चीजें शुरू होती है, जैसे जैसे महीना खत्म होता है और गालियों की संख्या जुड़ती है और फिर रैंकिंग का पता चलता है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, इसको घर में भी हम आसानी से फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे स्कूलों ने भी हमारी इस बेस्ट बिल्कुल प्रैक्टिस को बिल्कुल सर, जो है बहुत बहुत मैं लौट रहा हूँ, अप्लाई किया। मैं तुरंत लौट रहा हूँ आपकी तरफ, लेकिन मैं भी संकल्पवान हूँ कि अपने ऑफिस में ये प्रयास करने के लिए कि काश हम ये लगा पाएँ कि गाली बंद ऑफिस। कितना सुंदर होगा कि बात सही है, ब्रह्म शब्द को ब्रह्म कहा गया है सनातन में, यानी जो भी आप बोल रहे हैं वो इस दुनिया में नष्ट नहीं हो रहा है, वो भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। सूरज की तरफ मैं एक बार सर और चलना चाहूँगा। ओवर टू यू सूरज, कुछ और युवाओं की रिएक्शन जल्दी से पहुँचाइए, फिर मैं अपने दोनों मेहमानों की रिएक्शन लेकर समाप्ति की तरफ बढ़ूंगा। जी सूरज। देखिए बिल्कुल, कुछ युवा भी हैं, क्या कहेंगे? जिस तरीके से हम देख रहे हैं, यूथ तो गाली के शब्द का इस्तेमाल कर ही रहा है, लेकिन लड़कियों में ये चलन बढ़ गया है। आपने भी कई बार देखा होगा, आपके आसपास एक्सपीरियंस किया होगा। हाँ, मतलब लड़कियां बोलती हैं, बट फिर उसका मेरे को नहीं लगता कुछ ऐसे रिलेशन है कि लड़का और लड़की में कुछ ऐसा अंतर है कि वो जैसे लड़के देते हैं वैसे लड़कियां भी देती हैं। वो तो आजकल का माहौल है, माहौल वो दोनों लोगों के लिए, तो भली लड़कियां दे लड़का दे, दोनों चीज़ में ही गलत तो वो दोनों बराबर से ही। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से लड़कियां भी गाली का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन हमारे जो समाज की हम बात करें, संस्कृति की बात करें, तो आमतौर पर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम होता था, लेकिन लगातार चलन बढ़ रहा है। तो क्या कहीं ना कहीं ये जो संस्कृति है, संस्कार हैं, वो थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं क्या यूथ के आगे? ये एक ट्रेंड की तरह है जो हर इंसान पे असर करता है। अब वो लड़का हो या लड़की हो, उससे डजेंट मैटर। तो अब जैसे आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे कोई एक नया ट्रेंड चलता है तो सब उसी को फॉलो करते हैं। तो ये आजकल एक नया ट्रेंड चला है जिससे किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि हम ये करके कूल दिखेंगे। तो अब ये इसमें संस्कारों की कमी है। तो बिल्कुल इस तरीके से ट्रेंड को लेकर बात हो रही है कि यूथ जो है वो सोशल मीडिया की तरफ बढ़ रहा है, अपनी रीच बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। शायद यही कारण है, कई बार हमने देखा कि जब नॉर्मल वीडियोस उतने वायरल नहीं होते, लेकिन जब कोई गाली का इस्तेमाल करते हुए कोई वीडियो होता है तो वो मिलियन तक पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं यही है कि लोग संस्कारित तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंधी दौड़ में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सूरज, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद करूंगा आपका। मैं एक बार फिर लौटूंगा सुनील जी की तरफ। सुनील जी, छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक दृष्टि से एक बहुत गठा हुआ और एक बड़ा अलग प्रदेश है। एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ी बोली से बंधा हुआ है, बाकी गोंडी है, हल्बी है, इस तरह की बोलियां वहाँ हैं। छत्तीसगढ़ की रैंकिंग मैं ढूंढ रहा था, इसमें मुझे मिली नहीं। मध्य प्रदेश नीचे मिला गुजरात के बाद, गुजरात 55 है, मध्य प्रदेश 48 है, महाराष्ट्र 58, राजस्थान 68, उत्तर प्रदेश 74, पंजाब 78, दिल्ली 80 सबसे ऊपर है। छत्तीसगढ़ की रैंकिंग कहाँ है सर, अगर फिगर्स हों अभी अवेलेबल आपके पास? सुनील जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए कि आपके यहाँ पे भी आप एक ट्रेंड देखेंगे, अगर आपने पूरी खबर को पढ़ा हो जी, आदिवासी जो अक्षेत्र हैं आपके यहाँ पे जी, मध्य प्रदेश के अंदर, जी, वहाँ के अक्षेत्रों में गाली का जो चलन है वो काफी कम है। बहुत अच्छी बात है। जी जी, शायद उसमें से शामिल हुआ है, और आदिवासियों के बारे में भी मुझे जानने को काफी प्राप्त हुआ, बहुत बार मेरी यात्राएं हुई। दूसरी बात ये है कि देश का हर एक राज्य जो हिंदी भाषी है, खासकर जहां पर हिंदी आती है, वहां पर सभी जगह जो ट्रेंड है वो आधी आबादी के करीब का है। बस आप हमारे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो राज्य हैं तो इनमें 70 अबोव के करीब है। राजस्थान में भी 60% से अबोव है।
हमें जो एक कोशिश जो एक मीडिया का रोल है वो ये है कि राजनेताओं से लेकर क्योंकि जो बच्चे हैं, युवा हैं, उन सबके जो रोल मॉडल हैं वो कौन है? माता पिता है, माता पिता गाली देते हैं। दूसरा है टीचर, तो बच्चा फिर वहां से सीखता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों मतलब विराट कोहली भी जो अपने देश के बड़े सर्वोच्च प्लेयर रहे, जी हाँ, जी हाँ, वो भी बहन की गाली देते थे और उसकी वजह से उन पे बहुत सारे मीम्स बनते थे। पिछले दिनों हमारे हरियाणा का एक युवा जेवलिन पैरा ओलंपियन में जेवलिन में मेडल लेकर आया। उसने जेवलिन फेंकने के बाद माँ बहन की गाली दी। वो उस पूरे उसमें ट्रेंड इसलिए नहीं किया देश में कि उसने जेवलिन में मेडल लेकर आए, और भी लेकर आए थे, लेकिन वो सबसे ज्यादा पॉपुलर इसलिए हुआ, उसके मीम बने, लोगों ने, जैसे कि अभी एक युवा ने बात रखी कि जो ट्रेंडिंग में चलता है उस पे जैसे लोग रील बनाते हैं, वो गाली देना तो हमारी आज की नहीं, हमने इस पे बहुत रिसर्च किया है, बहुत पुरानी आदत है। महिला और महिला से जुड़े हुए, बिल्कुल सर, जिन्हें हम अंग बोलते हैं जी। आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करते हुए पीरियड की बात नहीं करना चाहते, लेकिन पूरी दुनिया में कॉमन यही है कि हम सभी एक ही अंग से पैदा हुए हैं। 800 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया के अंदर, तो सब में कॉमन कोई अलग रिलीजन या कुछ और चीज नहीं है। हम सभी अपनी माओ की संतान हैं। और जैसा अभी पिछले दिनों में आप ट्रेंड देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को ही नहीं बख्शा, जो देश के प्रधान सेवक हैं उसको ही उनकी माता का देहांत हो गया है, उनको भी नहीं बख्शा, उनको भी माँ की गाली दे दी। और कितना कैजुअली लोग इस तरीके से उसको ऑफेंड कर रहे हैं कि इन्होंने भी पहले कभी कुछ बोला था, इस प्रकार से बातें लेकर आते हैं। तो देखिए लोग पहुंच कहां पर गए हैं। बिल्कुल, मैं आगे आपसे जरूर फिर जुड़ना चाहूंगा, क्योंकि अभी ये बात आपके व्यक्तित्व और आपके काम के पूरे पक्ष को सामने नहीं रखती है, क्योंकि ये आपके काम के काम करता हूं और भोपाल लगातार आता जाता रहता हूं। तो आप जरूर, मैं आपसे संपर्क में रहूंगा जी, क्योंकि ये आपके काम के सिर्फ एक अलग पक्ष को, एक छोटे पक्ष को सामने रखती है, जो गालियों पर सर्वे आपने किया है। गार्गी जी, कुछ सेकंड्स में, वक्त बहुत कम है मेरे पास, 15 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए जी। सर, मैं समझूंगी गाली की जो ट्रेंड है ना, एक्चुअली ये महामारी है युवाओं में जो लगातार फैल रही है, चाहे वो सोशल मीडिया को लेके हो या गालियों को लेकर हो या ड्रग्स को लेकर हो। तो मैं मानती हूँ कि अभी के जो बच्चे हैं या अभी के जो यूथ है वो बीमार है, और उसके उनको मानसिक जो विकार हैं या उनकी जो बीमारी है उसको दूर करने के लिए लगातार हमको ऑब्जर्वेट करना है इनको, और इनके तनाव के प्रबंधन का कार्य हमको देखना है। सोसाइटी में सबकी हेल्प लेनी है ताकि हम इनको एक अच्छा रास्ता दिखा सके और हमारे यूथ को हम वापस पहले जैसा कर सके और गालियों के ट्रेंड को खत्म कर सके। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, आपने एकदम मुफीद बात कही। लास्ट सेकंड में आपका वो प्रश्न रह गया था, 45% छत्तीसगढ़ के लोग भी गाली देते हैं। 45%। शब्दों की स्वच्छता बहुत ज्यादा जरूरी है, तो शब्दों की स्वच्छता पे हम सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, और आप सेल्फी विद डॉटर अभियान में भी जरूर भागीदार बनिएगा। बिल्कुल, हम जरूर बनेंगे। डॉटर के बारे में प्रधानमंत्री हर वर्ष एक बार जरूर बोलते हैं। मैं आपको आमंत्रित भी करना चाहूँगा भोपाल इसी कड़ी में, और हम आपके साथ किसी मंच पर बैठकर इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो आपने समझा, दरअसल एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि गाली तनाव कम करती है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आप अपना गुस्सा निकालने के लिए या अच्छा प्रदर्शन करने के लिए या ख़राब प्रदर्शन होने के बाद अगर आप गाली देते हैं तो आपका कोच भी शायद आपसे कहता गाली दिया करो, रिलैक्स फील होगा। आपने अच्छा अचीवमेंट किया है, जेवलिन थ्रो आपने बहुत बेहतरीन किया है, विकेट लिया है, तो एक गाली दीजिए, भले ही मुंह में दीजिए, और मुंह में ही मत दीजिए, होठ भी ना हिले तो मन में दीजिए। कितने लोग हैं जो मन में गाली देते हैं, लेकिन गाली क्या मन में देना और वाणी में आना, इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि सामने वाले को पता नहीं चलता कि आपने गाली दी, लेकिन क्या उस परमपिता ईश्वर को नहीं पता चलता आपने गाली दी? क्या वो गाली जो आपने मन ही मन में दी है, वो गाली भी क्या इस ब्रह्मांड में गूंजती नहीं होगी? सनातन की हम बात करें, बचना बहुत ज़रूरी है इससे, क्योंकि ये भी शराब की तरह, नशे की तरह, तंबाकू की तरह, ड्रग्स की तरह एक आदत है, नशा है।
और जिसको ये नशा हो गया निश्चित तौर पर वो शराब की तरफ भी जाता ही होगा, क्योंकि ये भाई बहन हैं आपस में, इनके क्लोज रिलेशन है, कजिन्स हैं, ये ब्रदर्स हैं। ये अगर आप शराब पीते हैं गाली देंगे, गाली देते हैं शराब पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, ये सब इंटरलिंक्ड होता चला जाता है, माफ़ कीजिएगा। और जाते जाते सभी मेहमानों को धन्यवाद। और जाते जाते हम एक युवा लड़की के माध्यम से, जिसने बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से ये डिफ़ाइन करने की कोशिश की है कि वो कौन सा एंगर मूवमेंट होता है जब गालियाँ मुंह से निकलती हैं। सुनिए ज़रा इसको और गुनते बुनते रहिए मन में, और गालियों से खुद को दूर रखिए। गाली किसे कहते हैं? गाली इंतहाई गुस्से की हालत में जिस्मानी तौर पर तशद्दुद करने के बजाय जुबानी तौर से की जाने वाली लफ्जी कार्रवाई के लिए मुंतखब अल्फाज गलीजा, अंदाज़े बसीता, लहजा कुरिहा और असरात सफ़ीहा के मजबूए का इस्तेमाल, जिसकी अतायगी के बाद इत्मीनान और सुकून की नाकाबिले बयां कैफियत से दिल बहरावर हो जाता है, उसे गाली कहते हैं।